पड़ी हुई माइन। मेरे साथ आओ स्टार स्क्रीम। माय लॉर्ड, किसको पता था कि मजबूत सिपाही बनाने के उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इतनी तकनीकी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तुम्हारी गलती की वजह से इंसेक्टिकॉन चले गए और आधी फौज खत्म हो गई। माफ कर दीजिए मास्टर, मेरे इरादे नेक थे। प्लीज प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मत मारिए। ओह, ये तो शॉकवेव की लैब है। काफी अच्छी है। प्रेडिकॉन क्लोन्स लगभग इवॉल्व हो चुके हैं और 3 दिन में लड़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत अच्छे शॉकवेव। नॉकआउट। कहां रह गए? आ रहा हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। सिंथेटिक एनर्जॉन की बाकी सप्लाई लेकर ट्रूप्स यहां आते ही होंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन के प्रेडिकॉन फौज के तैयार होने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि ये काम के हैं या नहीं। बददिमाग बीस्ट, तुम बिना इजाजत यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ, आइंदा मुझे मारा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे नहीं पता था कि ये बीस्ट ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मुझे भी नहीं। मैं बीस्ट नहीं हूं। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत साइबरट्रॉन बायोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। जब से प्रेडिकॉन्स खत्म हुए हैं तब से ये ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे पता चले कि वो इस एवोल्यूशनरी स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो आज पता चल गया। तो वो खबर सही थी। अब मैं अकेला नहीं हूं। तुमने आज तक ये राज छुपा कर क्यों रखा? मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था लॉर्ड मेगाट्रॉन। मुझे हाल ही में इस काबिलियत का पता चला। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं शिकार करता था और लड़ता था और बेइज्जती सहता था। तभी मेरे अंदर सवालों की चिंगारी भड़क उठी। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? वॉरशिप के बैंक से ऐतिहासिक जानकारियां तो मिली, लेकिन फिर भी मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। तो मैं आज में अपना वजूद ढूंढने लगा और सोचने लगा कि क्या मैं बाकियों जैसा बन सकता हूं। और आज मैं बन गया। तुम मामूली नहीं, तुम एक चमत्कार हो। शॉकवेव के साइबर न्यूक्लिक एसिड और तुम्हारे पूर्वजों की हड्डियों से बनाए हुए एक चमत्कार। डॉक्टर, तुम्हारे सिंथेटिक एनर्जॉन के एक्सपेरिमेंट्स कहां तक पहुंचे? कोशिश लगातार जारी है कमांडर। जरूरी औजारों की कमी की वजह से काम धीमा चल रहा है। तुम्हें एहसास है ना कि एक दूसरे एनर्जी सोर्स की हमें कितनी जरूरत है? यकीन मानिए अल्ट्रा मैग्नस, इस बात का एहसास मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं है। बेशक। बीस्ट हंटर्स,
क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम ग्रिड 305 में प्रेडिकॉन की हड्डियां क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि हम अभी 301 से 304 तक के ग्रिड्स ढूंढ कर लौटे हैं। और नियम के मुताबिक हमने रिपोर्ट बना दी है कमांडर मैग्नस। सिपाही, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बेस से जाने की इजाजत दी हो। क्योंकि आपने नहीं दी थी सर। तुम पर कूलेंट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैंने आपके शिप इंजन्स को ठीक कर दिया है सर। अब वो 10 गुना ज्यादा रफ्तार और ताकत से उड़ा करेगी। आइए ऑप्टिमस, देखकर खुशी हुई। आपका ही इंतजार कर रहे थे। डिसेप्टिकॉन्स बड़े शांत हैं। मुझे डर है कि मैगाट्रॉन को जितने स्पेसिमेन चाहिए थे वो मिल गए होंगे क्लोन्स बनाने के लिए। मुझे बनाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इसलिए मैं हमेशा आपका ही वफादार रहूंगा, मेरे असली मालिक का। लेकिन जल्द ही मेरे जैसे कई और हो जाएंगे, तो मेरी दरख्वास्त है कि मुझे उनका लीडर बनाया जाए, प्रेडा किंग के नाम से। इस बात पर गौर करूंगा। आज तो वो बीस्ट वफादार गुलाम बनने के दावे कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है जिस वक्त वो जान जाएगा कि उसमें इतनी ताकत है जितनी किसी भी दूसरे डिसेप्टिकॉन में नहीं, तो वफादारी गद्दारी में बदल जाएगी। एक ही रास्ता बचा है, प्रेडिकॉन्स के क्लोन्स को खत्म करना, इससे पहले कि वो मौका मिलने पर हमें खत्म कर दे। लॉर्ड मैगाट्रॉन, आप ये कह रहे हैं कि शॉकवेव के चहीते प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन को बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मेरे हुजूर। लेकिन अगर उस शैतान को हमारी शैतानी के बारे में पता चल गया तो? उसे भनक भी नहीं पड़ेगी कि इसमें हमारा हाथ था, क्योंकि उसके सामने ऐसे हालात बनाए जाएंगे जिससे उससे लगे कि उसके साथियों को मिटाने वाले ऑटोबॉट्स हैं। फिर या तो वो बीस्ट हमारे दुश्मनों को मार देंगे या तो वो खुद उनके हाथों मिट जाएंगे। अल्ट्रा मैग्नस, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमांड करने के तरीकों से कोई भी खुश नहीं है। तुम बस अपना फर्ज निभा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन ये एलीट गार्ड नहीं है। साइबरट्रॉन की जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है और हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। टीम प्राइम के मेंबर्स सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, वो अब एक फौज से भी बढ़कर कुछ बन चुके हैं। वो बन गए हैं ऑप्टिमस, हमारे स्कैनर्स को एनर्जॉन सिग्नल मिल रहे हैं। हमारे एनर्जॉन की कमी की वजह से हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। डिसेप्टिकॉन्स, एनर्जॉन को हमारे हवाले कर दो और चले जाओ। क्या बात है, इतना सारा फ्यूल। स्टेल्थ टीम, तुम ये सब लेकर वापस लौटो। रैकर्स, माइन में जाकर छानबीन करो। मैं तो कब से रैकर्स के साथ काम करना चाहता था। सर, एनर्जॉन सिग्नल्स नहीं है और सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। अलग हो जाओ।
एक की भी सूरत देखने लायक नहीं है। जितना सोचा था मेगाट्रॉन की क्लोनिंग का काम उससे आगे बढ़ चुका है। स्टारस्क्रीम, ऑटोबॉट्स आ चुके हैं। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की कि प्लान हरकत में आ चुका है? ताकि उन्हें लगे कि ये चाल नहीं, बस इत्तेफाक है। मुझे लैब से कुछ जरूरी मटेरियल्स लेने हैं। जो करना चाहते हो वो करो शॉकवेव। ओवर एंड आउट। तुमने जानबूझकर उसे खबर नहीं दी थी ना? साउंड वेव, जल्दी से मेरे लिए ग्राउंड ब्रिज खोलो। लॉर्ड मेगाट्रॉन, प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन पर कमबख्त ऑटोबॉट्स ने धावा बोल दिया है। ये कैसे मुमकिन है? स्टारस्क्रीम, जल्दी अपनी फौज को भेजो। अभी लीजिए मेरे हुजूर। नहीं, अगर मेरे साथी खतरे में हैं, तो मैं ही उन्हें बचाऊंगा। क्या मुझे उस छोटी जगह पर ग्रेनेड फेंकने की इजाजत है सर? अगर इन राक्षसों और इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के बीच सिर्फ हम ही हैं, तो फिर जरूर फेंक सकते हो। इन सब की धज्जियां उड़ाकर रख दो। बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ेगा। ये वही प्रेडिकॉन है। वो क्या था? तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया? बताओ, तुमने क्या किया? अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा।
और अभी तो आपको बर्दाश्त करना सीखना शुरू किया था। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। तुम नहीं बच पाओगे। क्या? नहीं! रैचेट तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैग्नस एक रैकर की तरह लड़े। ऑप्टिमस, आप बता रहे थे कि एक फौज से बड़ा क्या हो सकता है? एक इंसानी जज्बा जिसके बारे में हमने यहीं पर आकर सीखा। परिवार। मायूस मत हो प्रेडेकिंग। मैं कसम खाता हूं कि उनकी इस हरकत का बदला मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। शॉकवेव, बोलो। ये सच है मेरे हुजूर। प्रोजेक्ट प्रेडेकॉन हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। मैं उनके एक भी पुर्जे को ढूंढ नहीं पाया। फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको आकर देखना चाहिए। ये क्या है? प्योर साइबरट्रॉनियन साइबर मैटर, कुछ ऐसा जो हमारे प्लैनेट पर कभी मौजूद नहीं था। यहां पर बनाए मेरे किले में भी नहीं था। क्या इसकी वजह वो धमाका था? बिल्कुल, लेकिन इस साइबर फॉर्म के बनने की वजह सिर्फ साइबर न्यूक्लिक एसिड नहीं है। हालात से साफ जाहिर होता है कि ये ऐसा इसलिए बना है क्योंकि यहां एक और चीज थी, सिंथेटिक एनर्जॉन। एक बात पक्की है, इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम साइबर फॉर्म की पूरी दुनिया बना सकते हैं। शॉकवेव की आइडिया का एक और शॉक लगने वाला है। ये मत समझना कि मैं इस बात से बेखबर हूं कि तुमने जानबूझकर मुझे ऑटोबॉट्स का शिकार बनने के लिए छोड़ा था। मास्टर, क्या आप एक लेफ्टिनेंट से दूसरे को चोट पहुंचाने देंगे? मास्टर, सोच रहा हूं। मेरे साथ दगाबाजी करने की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। नहीं, मैंने वही किया जो मुझे मिशन के लिए सही लगा था। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मुझसे तैयारियां करने में कमियां रह गई, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था। जहां तक मुझे याद है, तुम्हें भी तो ऑटोबॉट्स के आने से पहले लैब से कुछ जरूरी चीजें ले जानी थी, है कि नहीं? लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो।
बढ़िया टीम वर्क था। अब बताओ शॉकवेव, ये साइबर मैटर केओस से मेल क्यों खाता है? इसके बेसिक एलिमेंट्स अब भी अनस्टेबल है। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर हम इस साइबर मैटर से साइबरट्रॉन को या पृथ्वी को साइबर फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो हमें बहुत बड़े मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। फिर तो हम सारा ध्यान एक ही तरफ लगाएंगे और दोबारा तैयार करेंगे उस ओमेगा लॉक को। सही औजार ना होने के और सही पुर्जों की कमी होने के बावजूद मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। यह कहना मुश्किल है कि अल्ट्रा मैग्नस अपने नए हाथ के साथ लड़ पाएंगे या नहीं, पर उम्मीद है कि थेरेपी के बाद यह उनके थोड़े बहुत काम तो आएगा ही। बस इतना ही मेरे लिए काफी है मेरे दोस्त। तुम ठीक हो? मेरे दोनों हाथ अब भी सलामत हैं। मैग्नस के भी। तुम बस देखना, उनका ये हाथ उनकी पहचान बन जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारा वॉइस बॉक्स बन गया है जिसे रैचेट ने लगाया था। मेरा मतलब है हर कोई तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझता है, तो अब तुम उसे ठीक भी क्यों करवाना चाहोगे? सही कहा ना मैंने? वो उसने क्या कहा? बम्बल भी अभी भी खुद की आवाज को भूल नहीं पाया है, उसकी असली आवाज को। लेकिन एक अच्छी बात भी तो हुई है। कमांडर मैग्नस और जैकी ने मिलकर पूरे प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन को एक झटके में तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी एक बीस्ट अब भी बचा हुआ है, और ये वही है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखता है। प्रेडिकिंग, हम जल्द ही ऑटोबॉट्स पर जोरदार हमला करेंगे। जो हाल उन्होंने तुम्हारे साथियों का किया वही उनका करेंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं भी उनका वही हाल देखना चाहता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन कोई फौज नहीं, सिर्फ एक टुकड़ी है। अच्छा मास्टर, अगर आप सच में अपने प्लेनेट को जिंदा करने वाले हैं, फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि वहां पर प्रेडिकॉन की हड्डियां जरूर मिलेंगी, जिससे आप दोबारा उन्हें बना पाएंगे। फिर मैं उनका लीडर बनकर आपके सभी दुश्मनों को मिटा दूंगा। हम ओमेगा लॉक के बचे कुछ हिस्से को ढूंढ पाए हैं, लेकिन बहुत खराब हालत में है। मेरे ख्याल से उसे दोबारा बनाने से अच्छा अर्थ की टेक्नोलॉजी को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए स्टार स्क्रीम को बता दो। जब तक शॉकवेव उस साइबर मैटर को स्टेबलाइज करने में लगा है, तब तक तुम जरूरत का सारा सामान ले आओ। एक बहुत बुरी खबर है। डिसेप्टिकॉन्स कल रात लॉस एंजलिस के न्यूक्लियर प्लांट में घुस गए थे और वहां से करीब 20 टन के कंट्रोल रॉड्स ले गए। अब डिसेप्टिकॉन्स और क्या बनाना चाहते हैं? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे पता चल गया है कि इंस्टेबिलिटी का कारण है नॉकआउट का बनाया हुआ सिंथेटिक एनर्जॉन का फॉर्मूला। क्योंकि वो अब तक अधूरा है, उसे पूरा करना होगा। तो फिर उसे फौरन पूरा करो। हमें इतना साइबर मैटर चाहिए जिससे सिर्फ एक ही प्लेनेट नहीं बल्कि 2 प्लेनेट बनाए जा सके। मास्टर, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन 2 दुनिया पर राज करने का क्या तुक बनता है? मैं इतने सालों में ये समझ गया हूँ कि पृथ्वी और साइबरट्रॉन का एक अनोखा रिश्ता है। वो एक ही चीज के 2 हिस्से हैं, एक प्राइमस और दूसरा यूनिक्रॉन। इनमें से किसी एक पर राज करना राज ना करने के बराबर होगा। प्राइम, डिसेप्टिकॉन्स फिर लौट आए, फिर चोरी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स मिल गए एजेंट फाउलर।
लेट्स रोल। रुकिए रुकिए, जब तक मैं आपके हाथ को पूरी तरह से काम करता नहीं देख लेता तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। रैचेट की मेडिकल सलाह को मैं भी नजरअंदाज नहीं करता अल्ट्रा मैग्नस। समझ गया। रैचेट, दोबारा ग्राउंड ब्रिज खोलो, लेकिन इंसानों को सुरक्षित फासला बनाए रखने के लिए कहना, क्योंकि हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं एक डिसेप्टिकॉन कैदी। क्योंकि हम अपने नए बेस को शील्ड से छुपाए रखते हैं, इसलिए ये कैदी डिसेप्टिकॉन्स तक यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नहीं भेज पाएगा। और ना ही वो इसकी लोकेशन का पता लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने मेहमान के साथ बातचीत करने के लिए काफी वक्त मिलने वाला है। कॉन्स के सर्वेलेंस चीफ को काफी कुछ पता होगा, है ना? लेकिन साउंड वेव तो बोलता ही नहीं है। सही कहा ना, उसके पास तो चेहरा तक नहीं है। लेजर बीक पता नहीं कर पा रहा है कि इस वक्त साउंड वेव कहाँ है। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि वो सब कुछ उगल सकता है? मैं जानता हूं कि साउंड वेव को पता है कि कब अपना मुंह खोलना चाहिए और कब अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैगाट्रॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी क्यों चुरा रहा है? वो क्या बनाना चाहता है? मैगाट्रॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी क्यों चुरा रहा है? वो क्या बनाना चाहता है? वाओ, ऑप्टिमस प्राइम का रीमिक्स। अच्छा, क्यों ना इस हंसते हुए चेहरे को बिगाड़ दूं? साउंड वेव, हम शराफत से पूछ रहे हैं, इस प्लेनेट के इंसानों के खातिर बताओ मुझे, बताओ कि मेगाट्रॉन क्या बनाना चाहता है, वरना हमें तुम पर पूछताछ का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है। साउंड वेव कोई मामूली साइबरट्रोनियन नहीं है, ना ही अंदर से और ना ही बाहर से। इसलिए मेरी मानो तो इसे खोलकर देख लेते हैं और इसकी ड्राइव्स में रखी सारी जानकारी को अभी के अभी हासिल कर लेते हैं। अरे वाह, वो डेटा डाउनलोड कर रहा है। नहीं, वो डेटा को मिटा रहा है। साउंड वेव समझदार, ऑटोबॉट बेकार। क्या ये इसके वाइटल साइन काम कर रहे हैं। लगता है उसने खुद अपनी सभी ड्राइव्स को क्रैश करके सारे कम्युनिकेशंस कट कर दिए हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे ऐसी चीज का पता चल गया है जिसमें इतनी ताकत है कि वो ओमेगा लॉ को पावर दे सके। पार्टिकल कोलाइडर का सिंक्रोट्रॉन। बढ़िया शॉकवेव। फिर भी
सिंथेटिक एनर्जॉन के फॉर्मूले को पूरा करने का काम हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। नॉकआउट को ये अधूरा फॉर्मूला ऑटोबॉट्स के डॉक्टर से मिला था, सही कहा ना? मुझे भी यही कहा गया था। फिर तो उसे पूरा करने के लिए हमें उसी डॉक्टर को इस काम पर लगा देना चाहिए। ऐसे ऑटोबॉट को उठा कर लाना जो कभी बेस से निकलता ही नहीं, उस बेस से जिसका पता हमें पता नहीं, ये दोनों काम नामुमकिन है। तुम भूल रहे हो इस वक्त ऑटोबॉट बेस में हमारा एक एजेंट है। लेजर बीक साउंड वेव के साथ जुड़कर ये जानकारी दे सकता है कि आगे क्या करना है, जिसके लिए उसे ये पता होना जरूरी है कि उनका बेस कहाँ पर है। मैंने देखा था कि साउंड वेव ने इंसानी बच्चों के अलावा भी कुछ नाम सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स में लिखे हैं। प्राइम, जनरल ब्राइस डिसेप्टिकॉन्स की गई चोरी की वजह से कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मुझे आज फिर उनकी डांट खाने के लिए जाना पड़ रहा है। समझ गया एजेंट फाउलर। और फिक्र मत करो, कैदी के ऑनलाइन आते ही हम फिर पूछताछ शुरू कर देंगे। ये तो अच्छी बात है, मैं जल्द ही वापस बेस लौट आऊंगा। आपने मुझे बुलाया लॉर्ड मेगाट्रॉन? तुम्हारे लिए एक काम है। हमें शक है कि हमारे अगले निशाने पर ऑटोबॉट जरूर आएंगे। मैं ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने का मौका नहीं गंवाऊंगा, एक योद्धा की तरह लड़ूंगा। तुम इवॉल्व तो हो गए, लेकिन अब तक कुछ भी सीख नहीं पाए। साउंड वेव ऑटोबॉट्स के कब्जे में है, उनका पलड़ा भारी होता जा रहा है और हम कमजोर होते जा रहे हैं। फिर तो मैं पूरा जोर लगाकर उससे लड़ूंगा, एक बीस्ट की तरह। बेस लौटते वक्त मुझे एक बुरी खबर मिली है। डिसेप्टिकॉन साउथ पोल के सोलारिस पार्टिकल कोलाइडर प्रोजेक्ट में घुस गए हैं। ऑटोबॉट्स, क्या? रुको डॉक्टर, कमांडर ठीक हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। बल्कहेड, स्मोक स्क्रीन, यहीं रैचेट के साथ रुककर कैदी पर नजर रखो। बाकी सब ट्रांसफॉर्म एंड रोल आउट। कोई से किसी चीज से ढक दो ना, बड़ा डरावना लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम कहीं भी खड़े हो ये हमें ही देख रहा है। साउंड वेव क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सोचना छोड़कर क्या तुम ये समझने में मेरी मदद करोगे कि वो क्या छुपा रहा है? जैसे कि मेगाट्रॉन को किसी ऐसी चीज में दिलचस्पी क्यों है जिसमें एक ब्लैक होल को पैदा करने की ताकत हो सकती है? ब्लैक होल? क्या मेगाट्रॉन उसके जरिए यूनिवर्स को निगलना चाहता है? और उसमें रहती हर चीज को? नहीं नहीं, वो कोई ऐसी चीज चाहता होगा जिसमें इतनी ताकत हो जो पूरे प्लेनेट को निगल ले, ताकि वो नई दुनिया बसा सके। ओह नो। ऑप्टिमस, शायद ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हो सकता है ये जानकारी तुम्हारे काम आए। बोलो रैचेट। मेरे ख्याल से मेगाट्रॉन ओमेगा लॉक को दोबारा बना रहा है। उसे ये करने दें? नहीं, हम सब ये जानते हैं कि मेगाट्रॉन लॉक की मदद से पृथ्वी और साइबरट्रॉन दोनों को ही साइबर फॉर्म करना चाहेगा। और ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल हम होने नहीं देंगे। समझ गया। झुको।
तुम सब जाकर डिसेप्टिकॉन्स के मकसद को नाकाम करो। और मैं इस प्रेडेकॉन को संभालता हूं। तुम लोगों ने सुना उन्होंने क्या कहा, अब चलो। इन्हें पता था कि हम यहां आएंगे। समझदार हैं। राचिट, माना फोर्ज और ओमेगा लॉक जैसे रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर भी हम अपने प्लैनेट को जिंदा करने का रास्ता निकाल लेंगे। ये क्या? Ugh!